हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे आर्मागेडन मूवी की। ईयर 1998 में रिलीज हुई आर्मागेडन मूवी को IMDb पर 6.7 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटोज पर इसे 38% स्कोर और ऑडियंस स्कोर 73% मिला है। मेरे हिसाब से आपको यह मूवी जरूर देखनी चाहिए। अगर आप ऐसी और मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो चलिए अब आर्मागेडन मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया गया है कि हजारों साल पहले एक उल्का हमारी पृथ्वी से 10,000 परमाणु बम जितनी पावर से टकराया था और सब कुछ खत्म हो गया था। और आज कई साल बाद फिर से यही होगा। स्पेस स्टेशन में एक शटल दिखाया गया है जिसमें 2 लोग थे। अचानक कुछ तकनीकी इश्यू होने से वो लोग नासा को कांटेक्ट करते हैं। दोनों के बीच कम्युनिकेशन चल रही थी, तभी अचानक से कोई चीज उस स्पेस शटल की ओर बढ़ती हुई आ रही थी और वो कुछ भी डिटेल नासा को दे सके उससे पहले वो शटल पूरी तरह से तबाह हो जाता है। अब नासा को बस इतना ही पता था कि किसी चीज के टुकड़े टकराने से वो शटल फट गया था, पर उन्हें यह पता नहीं था कि आखिर वो चीज क्या थी। अब नासा की 11,000 लोगों की टीम सच जानने में लगी थी। तभी न्यूयॉर्क शहर में उस उल्का के पिंड गिरने लगते। वह पिंड इतनी स्पीड से गिर रहे थे कि उसमें हजारों लोग मारे जाते। कई बिल्डिंगें और गाड़ियां, सब कुछ उसमें तबाह हो जाता है। अचानक से हो रहे इन धमाकों की वजह से सब लोग डर जाते हैं और इतनी तबाही देखकर सबके दिल में दहशत फैल जाती है। नासा को जब तक पता चलता है कि यह किसी उल्का के पिंड है, तब तक तो न्यूयॉर्क सिटी आधी तबाह हो जाती है। और यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि यह सिर्फ उल्का के पिंड थे। जब उल्का पृथ्वी से टकराएगी तो सोचिए क्या होगा। अब सैटेलाइट तस्वीर से पता चलता है कि वह उल्का टेक्सास सिटी जितनी बड़ी है और पूरी स्पीड में पृथ्वी की ओर आगे बढ़ रही है। अब अगर वह उल्का पृथ्वी पर गिरी तो पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। इससे कोई नहीं बच पाएगा और पृथ्वी का नामो निशान मिट जाएगा। अब काउंटडाउन के हिसाब से वह उल्का 18 डेज में पृथ्वी से टकराने वाली थी। अब नासा टीम उस उल्का को कैसे रोका जाए उस पर सोच रही थी, पर अभी उनके पास कोई भी सही तरीका नहीं था उस उल्का को रोकने के लिए। अब रोनाल्ड नाम का बंदा एक सजेशन देता है कि उस उल्का को ड्रिल करके अंदर बम डाल के फिर धमाके से उसके टुकड़े कर सकते हैं, जिससे वो उल्का ग्रेविटी से खत्म हो जाएगी। तो सब लोग इस बात पर मान जाते हैं। अब नेशनल सिक्योरिटी टीम बिली नाम के आदमी से मिलती है। बिली फिल्म का मेन कैरेक्टर है और बिली का रोल ब्रूस विलिस ने प्ले किया है, जिन्हें हम डाई हार्ड सीरीज में पहले भी देख चुके हैं। अब बिली के पास ड्रिलिंग के लिए खास इक्विपमेंट थे और उसके पास एक्सपर्ट टीम भी थी। तो नेशनल सिक्योरिटी बिली और उसकी टीम को अपने साथ ले चलती है। अब बिली को नासा में लाया जाता है और वहां पर ट्रूमन से वो मिलता है। ट्रूमन नासा में लीड एडवाइजर था। वह बिली से कहता है कि अगर इस उल्का को नहीं रोका गया है तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी और पृथ्वी को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ 18 दिन बचे हैं। वह उल्का पूरी स्पीड से पृथ्वी की ओर बढ़ रही है। अब ट्रूमन कहता है कि अभी तो हमने इसे ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं किया है, हम 10 दिन बाद सबको इस उल्का के बारे में बताएंगे। इस न्यूज को अभी के लिए पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया है। अब ट्रूमन बिली से कहता है कि हम स्पेस में एस्ट्रोनॉट टीम को भेजेंगे और वह लोग उस उल्का पे ड्रिल करके उसमें बम रखेंगे, तो तुम्हें इन सबको ड्रिलिंग सिखानी होगी। यह बात सुनकर बिली ट्रूमन से कहता है कि वह पिछले 30 सालों से ड्रिलिंग कर रहा है और वह अब तक सही सलामत सिर्फ अपनी टीम की वजह से ही है। और यहाँ पर तो उल्का में ड्रिल करने की बात हो रही है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो सब लोग मारे जाएंगे और यह प्लान फेल हो जाएगा। तो बिली ट्रूमन से कहता है कि यह सवाल पूरी इंसानियत को बचाने का है। तो बिली वहां ड्रिल करने के लिए अपनी टीम के साथ जाने की बात करता है और ट्रूमन मान जाता है। अब बिली अपने सभी साथियों को नासा में बुलाता है। अब वो सभी थोड़े सनकी थे। वैसे सबको थोड़ा अजीब लग रहा था कि आखिर वह नासा के हेडक्वार्टर में क्या कर रहे हैं। अब बिली सब लोगों को सच बता देता है। वह सभी बिली की रिस्पेक्ट करते थे। हालांकि इस मिशन में खतरा ज्यादा था, पर फिर भी बिली के लिए वह सब मान जाते हैं। अब नासा उन सभी लोगों का टेस्ट लेती है कि आखिर वह मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग है या नहीं इस मिशन में जाने के लिए। अब आप समझ लो कि यह टीम सनकी लोगों से भरी थी। उनसे टेस्ट में ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते थे,
पर नासा टीम और ट्रूमन के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, तो वह इन सबको इस मिशन के लिए अप्रूवल दे देता है। अब इन सबको इस मिशन के लिए X-71 शटल में भेजा जाएगा। ऐसे 2 शटल नासा ने इमरजेंसी के लिए बनाए हुए थे। उनमें से एक का नाम फ्रीडम था और दूसरे का नाम इंडिपेंडेंस। अब बिली की टीम को जरूरी सभी इंफॉर्मेशन और गाइड दी जाती है और उन्हें बताया जाता है कि जीरो बैरियर में उस उल्का में धमाका करना होगा, तो उसके 2 टुकड़े पृथ्वी से दूर हो जाएंगे। अगर जीरो बैरियर क्रॉस करने के बाद धमाका किया तो कोई फायदा नहीं होगा और वो उल्का के टुकड़े पृथ्वी के टुकड़े कर डालेंगे। अब बिली भी मिशन में जाने से पहले अपनी टीम को कहता है कि नासा के हिसाब से हमें उस उल्का पर पहुंचने के बाद कम से कम 800 फीट ऊंडा ड्रिल करना पड़ेगा, तो ही हम उस उल्का के कोल तक यानी कि मिडल पॉइंट तक पहुंच सकेंगे और उसी वक्त बम उस ड्रिल में डालकर धमाका करना होगा। अगर उस टाइमलाइन में जरा सी भी चूक हुई तो मिशन फेल हो जाएगा और हम सबके साथ पृथ्वी का भी नामो निशान मिट जाएगा। अब कंप्लीट 1 दिन के रेस्ट के बाद बिली और उसकी टीम मिशन के लिए निकलने वाली थी। अब अचानक ट्रूमन नासा के हेडक्वार्टर में आता है, तो उसे सैटेलाइट से पता चलता है कि उस उल्का में से एक उल्कापिंड 30,000 किलोमीटर की स्पीड से एशिया की ओर आगे बढ़ रही है। अब एशिया की कंट्रीज में इन्फॉर्म करने से कोई फायदा नहीं था क्योंकि देर हो गई थी। उसी दरमियान वो उल्कापिंड ईस्ट एशिया में गिरता है और वहां पर कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो जाता है। अब ट्रूमन सोचता है कि अगर उल्का के एक छोटे टुकड़े से इतनी तबाही हुई तो पूरी उल्का पृथ्वी से टकराएगी तो क्या हाल होगा। और अब वह सीक्रेट सब लोगों को पता चल गया था। ट्रूमन बिली से कहता है कि अब सब तुम्हारी टीम पर है और अब पूरी दुनिया को उस उल्का के बारे में पता चल गया है। तो बिली कहता है कि वो और उसकी टीम नासा और पूरी दुनिया को मायूस नहीं करेगा और इस मिशन में वह लोग जरूर कामयाब होंगे। आखिर वह दिन आ जाता है। बिली और उसकी टीम पूरी तरह से इस मिशन के लिए रेडी है और वो 2 शटल भी रेडी है जो इस मिशन के लिए यूज करने थे। दोनों शटल में बिली की टीम के साथ नासा के और कुछ लोग भी स्पेस शटल को उस उल्का तक पहुंचाने के लिए साथ जाने वाले थे। पूरी दुनिया इन सब के लिए प्रे कर रही है और आखिर दोनों शटल अपने मिशन की ओर निकल पड़ते हैं। अब वह दोनों शटल स्पेस में नासा के फ्यूल पोड शटल तक आ पहुंचते और उसमें फ्यूल लोड किया जा रहा था। अब फ्यूल पोड में लीवर अचानक जाम हो जाता है और वहां पर बिली का एक बंदा एजे था। अब फ्यूल लीक हो जाता है और वहां पर आग लग जाती है। फ्यूल पैड में आग सील कर दी जाती है जिससे स्पेस शटल में दूसरी तरफ आग ना फैल सके। अब उसमें 2 लोग फंस गए थे। अब आखिर में वह दोनों डॉक के ठंडे रास्ते से वहां से निकल जाते और अपने शटल तक पहुंच जाते और देखते ही देखते थोड़ी देर में आग पूरी स्पेस शटल में लग जाती है और सही वक्त पर दोनों शटल्स वहां से निकल जाते हैं और वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें वह स्पेस शटल फंस जाता है। अब दोनों शटल्स मून के पास से गुजरते हैं। उस उल्का में से कुछ आग के गोले मून पर भी गिर रहे थे। अब वह पृथ्वी की ओर आगे बढ़ रहा था। अब वो दोनों शटल्स उस उल्का तक पहुंचने के लिए उसमें से निकलने वाले उल्का पिन से और बड़े बड़े पत्थरों से बचकर आगे निकल रहे थे। वैसे शटल्स की शील्ड काफी मजबूत थी, वह आग और पत्थर या कुछ भी झेल सकती थी, पर वहां पर आगे बहुत ज्यादा पत्थर थे। उसमें इंडिपेंडेंस शटल फंस जाता है और उसके क्लस्टर में बड़ा पत्थर घुस जाता है जिससे इंजन स्टॉप हो जाता है। अब वो वहां आगे नहीं बच सकते थे, तो वह सभी आखिरी अलविदा अपने फ्रीडम शटल के साथियों को कहने लगते और अब वो मिशन फ्रीडम पर था और इंडिपेंडेंस शटल पूरी स्पीड में पत्थरों से टकराता हुआ नीचे गिर जाता है। दूसरी ओर फ्रीडम शटल बच जाता है और आखिर काफी मुसीबतों के बाद वह लैंडिंग करने में कामयाब होता है। अब फ्रीडम शटल लैंड तो हो गया था पर उनका सिग्नल चला गया था, तो नासा को कुछ भी पता नहीं था कि उनके शटल्स का क्या हुआ। नासा और फ्रीडम दोनों कम्युनिकेशन के लिए ट्राई कर रहे थे और ऊपर से फ्रीडम शटल अपनी डेस्टिनेशन लोकेशन से 25 किलोमीटर आगे आ गया था और वह भी आयरन प्लेस पर, यानी कि अब ड्रिलिंग लगभग इम्पॉसिबल थी। अब बिली और उसके साथी उस जगह पर लैंड करने के बाद अपनी इक्विपमेंट से ड्रिलिंग स्टार्ट करते क्योंकि अब 25 किलोमीटर वह वापस नहीं जा सकते थे और दूसरी ओर वक्त भी कम था। अब ड्रिलिंग स्टार्ट की जाती है पर थोड़ी देर बाद वह मशीन खराब हो जाती है क्योंकि वहां पर आयरन प्लेस थी जिसे ड्रिल नहीं की जा सकती थी। वह सिर्फ 10 फीट ही ड्रिल कर पाए थे और कम से कम 800 फीट ड्रिल करनी है। फ्रीडम शटल की इमरजेंसी बैकअप वापस आ जाती है, तो वह नासा को बताते हैं कि फ्रीडम शटल उल्का तक पहुंच गया है
और उन्हें इंडिपेंडेंस शटल के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि उसमें कोई बचा है या नहीं। बस इतना बताने के बाद फिर से कम्युनिकेशन कनेक्शन कट हो जाती है। अब दूसरी ओर क्रैश द इंडिपेंडेंस शटल दिखाया गया है, जिसमें सिर्फ 3 लोग बच गए थे, जिसमें बिली का एक खास साथी एजे था और 2 नासा की टीम से थे। बाकी सभी लोग मारे गए थे। अब वह तीनों रोवर कार की जो किसी प्लैनेट पर ट्रैवल के लिए और भारी इक्विपमेंट ले जाने के लिए यूज की जाती है, उसे लेकर फ्रीडम शटल को ढूंढने निकल पड़ते हैं। उनके पास भी ड्रिल मशीन का पूरा सेट था बैकअप के लिए। अब बिली और उसकी टीम दूसरी प्लेट लगाकर ड्रिलिंग चालू करते हैं, तो वह भी थोड़ी देर बाद टूट जाती है। अब उनके पास सिर्फ 6 आवर्स ही बचे थे। अगर उस दरमियान 800 फीट ड्रिल ना हो सकी तो वह भी उसी उल्का के साथ पृथ्वी से टकरा जाएंगे। बिली की टीम ने 57 फीट जितना ड्रिल किया हुआ था, पर अब उनके पास कोई बैकअप भी नहीं था। तो उनके साथ नासा की ओर से कर्नल विली आए थे। वह बिली से झगड़ने लगते और बिली और उसकी टीम को नासा की सबसे बड़ी गलती कहते हैं। यह सुनकर बिली कहता है कि वो पिछले 30 सालों से यही कर रहा है और कर्नल, आपको यकीन हो या ना हो, मैं यह मिशन भी पूरा करके पूरी दुनिया को बचा लूंगा। अब बिली ड्रिलिंग के पास आता है। वहां पर वह मैक्स नाम के अपने साथी से बात कर रहा था, तभी अचानक से वहां पर भूकंप आता है और सब इक्विपमेंट अपने पॉइंट से निकल जाते हैं। अब उनके पास ड्रिलिंग के लिए जो मशीन था जिसे मैक्स चला रहा था, वो लॉक से निकल जाता है और ग्रेविटी से खींचा चला जाता है और उड़ जाता है और मैक्स भी वहां पर मारा जाता है। अब सब खत्म हो गया था क्योंकि बिली के पास कोई भी मशीन नहीं था जिससे वह ड्रिल कर सके। अब बिली ट्रूमन से और नासा से कांटेक्ट करके यह बुरी खबर देता है कि सब खत्म हो गया। अब वो उस उल्का को नहीं रोक सकते। वही उल्का भी पृथ्वी के नजदीक थी, तो वह अपना काम स्टार्ट कर देती है। एक बड़ा उल्का पिंड सीधा पेरिस शहर पे आके गिरता है और बड़े धमाके के साथ पूरा शहर तबाह हो जाता है। अब उल्का को जीरो बैरियर में आने के लिए सिर्फ 4 घंटे लगेंगे और उसके बाद पूरी इंसानियत खत्म हो जाएगी। अब बिली मायूस होकर बैठा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज की तरफ देखता है तो उसे वहां पर एक और रोवर ड्रिलिंग इक्विपमेंट के साथ दिखाई देता है। उसे देखकर बिली खुश हो जाता है क्योंकि उसमें उसका दोस्त एजे था और उसके साथ मिलकर उस बैकअप ड्रिलिंग मशीन की मदद से बिली की टीम फिर से ड्रिलिंग स्टार्ट करती है। अब भी करीब उनके पास 3 घंटे जितना वक्त था। अब एजे सिस्टम से काम करके अपनी सूझबूझ से वह लेयर ड्रिलिंग मशीन से तोड़ देता है, जिसकी वजह से काम आगे नहीं बढ़ रहा था। अब एजे, बिली और उसकी टीम साथ मिलकर उस ड्रिलिंग मशीन से 900 फीट जितना ड्रिल कर लेते हैं। अब उनके पास सिर्फ 40 मिनट्स बची थी और अभी काम खत्म नहीं हुआ था क्योंकि उस खड्डे में बॉम्ब डाल के एक्टिव भी करना था। अब एजे उस ड्रिल वाले खड्डे में वह बॉम्ब लेकर रस्सी की मदद से नीचे उतर रहा था। दूसरी ओर वह उल्का भी पृथ्वी की नजदीक थी, तो उसकी असर से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे और उसमें से एक बिली और एजे थे वहां पर गिरता है। उसमें वह दोनों तो बच जाते हैं, पर उनका क्रूगर नाम का साथी वही मारा जाता है। अब एजे नीचे तक भी नहीं पहुंच सका था, वह बाहर आ जाता है। अब थोड़ी देर बाद तूफान रुक जाता है, तो बिली और एजे फिर से उस खड्डे में बम रखने की तैयारी करते हैं, पर कर्नल विली उन्हें कहते हैं कि एक प्रॉब्लम हो गई है। शायद धमाके की वजह से इस बम का रिमोट और ऑटोमेटिक डेटोनेटर खराब हो गया है। अब किसी को उस बम के पास रुककर उसे एक्टिवेट करना होगा, यानी कि किसी एक को अपना सैक्रिफाइस देना होगा। अब उन सब में इतनी अंडरस्टैंडिंग थी कि वो सभी वहां पर रुकने के लिए रेडी थे, पर आखिर में एक डिसीजन लिया जाता है कि सब लोगों का ड्रॉ किया जाएगा, जिसमें जिसकी छोटी स्टिक आएगी वह वही रुकेगा। अब उसमें एजे को रुकना पड़ेगा क्योंकि उसको छोटी स्टिक आई थी। अब बिली एजे के साथ नीचे जाता है। बिली को एजे को नीचे छोड़कर वापस आना था। अब जब वह नीचे आ जाते तो बिली एजे को उस लिफ्ट में धक्का देकर उसे लॉक कर देता है और एजे को बचाने के लिए उस बॉम्ब को खुद एक्टिव करके अपना सैक्रिफाइस देने के लिए वही रुक जाता है। ये बिली पर चिल्लाता है और उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहता है, पर बिली जानता था कि एजे उसकी बेटी ग्रेस को चाहता है और उसे भी पता था कि एजे अच्छा है और उसकी बेटी का जरूर ख्याल रखेगा। अब बिली एजे को वापस भेज देता है और आखिरी बार कम्युनिकेशन के जरिए अपने सभी फ्रेंड्स और अपनी बेटी को थैंक यू कहता है और रोते हुए सबको एक आखिरी अलविदा कहता है। अब कर्नल विली सब लोगों को उस उल्का से फ्रीडम शटल में लेकर वहां से चले जाते हैं।
अब दूसरी ओर वह उल्का जीरो बैरियर सिर्फ 1 मिनट में पार करने वाला था। अगर उसके बाद बिली धमाका करेगा तो भी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। अब काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है और बिली सही पोजीशन में पहुंचकर राइट टाइम पे बम का बटन दबा देता है और एक बड़ा धमाका होता है जो उस उल्का के कोर को चीर डालता है और उल्का जीरो बैरियर में आने से पहले ही 2 टुकड़ों में बट जाती है और उसके कई टुकड़े हवा में ही जल जाते हैं। आखिर बिली और उसकी टीम ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया और उस उल्का के 2 टुकड़े पृथ्वी की साइड से निकल जाते हैं और पूरी दुनिया इस तबाही से बच जाती है। बिली भी फ्रीडम शटल को सही सलामत लैंड कर लेते और आखिर वो सभी उस डेंजर मिशन खत्म करके अपने घर सही सलामत लौट गए थे। अब एजे ग्रेस से मिलता है और वहाँ पर कर्नल विली और ट्रूमन भी नासा की ओर से बिली को शुक्रिया कहते और बिली की बेटी ग्रेस और एजे से मिलते और कुछ दिनों बाद एजे और ग्रेस शादी कर लेते और बस यहीं पर आर्मागेडन मूवी खत्म हो जाती है। तो बस यहीं पर आर्मागेडन मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो खत्म करता हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशंस है तो मुझे कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ ऐसी ही और इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।